गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 3 में नया अध्याय शुरू करेंगे संचिता बुक में। और इससे अध्याय का नाम है पेड़ और पौधे। पेड़ पौधे, ठीक है। तो पेड़ पौधों में हम क्या पढ़ेंगे? पेड़ और पौधे जो है एक कविता है। पेड़ और पौधे क्या है? एक कविता है। और इस कविता को लिखने के पहले या इस कविता के बारे में जानने के पहले हम क्या करेंगे? इसके शब्दार्थ को लिखेंगे। सारे बच्चे जो पेज नंबर 54 में शब्दार्थ दिए गए हैं, देखिए सभी बच्चे इसे लिखेंगे और लर्न करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि पेड़ पौधे कविता जो है पेड़ और पौधे, यह है इस क्लास में पढ़ने के लिए क्यों दिया गया? प्रश्न ये होता है। तो मुख्य बात यह है इस पेड़ और पौधे कविता को देने के पीछे कि यह जो है कविता हमें यह बताती है, यह हमें सिखाती है। यह कविता लिखने का उद्देश्य इस क्लास के बच्चों को जानने के लिए है ना, क्यों लिखा गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे अपने मन में यह विचार करें, बच्चे जो है अपनी मानसिकता को इस तरीके से बनाएं ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो। बच्चे क्या करें? तो प्रदूषण के प्रति सजग रहें। कैसे प्रदूषण नहीं फैले, इसके लिए जो है वह जागरूक रहें। फिर बच्चों में वृक्षों के महत्व के बारे में क्या हो? जानकारी हो और प्रकृति के प्रति प्रेम बच्चों में पैदा हो। तो ये सभी उद्देश्य हैं जिसके लिए यह कविता पेड़ और पौधे आपके क्लास में दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, आप सभी बच्चे यह जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितना उपयोगी है, पेड़ पौधे हमारे लिए कितना आवश्यक है, पेड़ पौधे हमारे लिए कितना लाभदायक है, पेड़ पौधे हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। नहीं, सभी बच्चे जो है भली भांति इस चीज को जानते हैं। सच्चाई तो यह है कि अगर पेड़ पौधे नहीं रहे तो हम अपनी कल्पना नहीं कर सकते। हम अपने वजूद को खो देंगे, हम नहीं रहेंगे। पेड़ पौधे में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि इस पेड़ पौधे के कारण ही यह विशाल पृथ्वी, इस विशाल पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव टिके हुए हैं। चाहे वह जीव जंगल में रहने वाले हों, वह जीव जो है पालतू हों, वह जीव जो है घरेलू जानवर हों, वह जीव जो है शाकाहारी हो या वे जीव जो है मांसाहारी, है ना। शाकाहारी जीव हो या मांसाहारी जीव हो, बिना पेड़ पौधे के जिंदा नहीं रह सकता है।
अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। इस चैप्टर को शुरू करने के पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। क्या प्रश्न यह है कि शेर मांस खाता है, शेर मांस खाता है, अगर पेड़ पौधे नहीं हो तो शेर जीवित नहीं रह सकता है। अगर पेड़ पौधे नहीं हो, अगर वनस्पति नहीं हो, ठीक है, अगर हरियाली नहीं हो तो शेर जिंदा नहीं रह सकता है। क्यों? कोई कारण बता सकता है? सोचिए। देखिए, शेर जो है मांस खाता है, ठीक है, शेर मांस खाता है। तो जब शेर मांस खाता है तो किसी न किसी जानवर को खाता हो। जैसे शेर का प्रिय भोजन क्या है? शेर का प्रिय भोजन हिरन है, हिरन को खाता है। बकरी को खाता है नहीं? और अगर हिरन बकरी जिंदा नहीं हो तो शेर क्या खाएगा? शेर को भी खाने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हिरन बकरी जो है वह क्या है? शाकाहारी है। हिरन बकरी क्या खा करके जीता है? तो हिरन बकरी जो है घास खाकर जीता है। और अगर घास नहीं रहे, अगर वनस्पति नहीं रहे, अगर पेड़ पौधे नहीं रहे तो क्या बकरी जिंदा रहेगी? क्या हिरन जिंदा रहेगा? और जब हिरन और बकरी घास नहीं रहने से जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो शाकाहारी है, तो वह जिंदा नहीं रहेगी। जब वह नहीं जिंदा रहेगी तो शेर को नहीं खाना मिलेगा, शेर भूखा रहेगा और शेर को भी तड़प के मरना होगा। इसलिए सिद्ध होता है कि शेर मांस खाता है। अगर पेड़ पौधे नहीं हो तो शेर भी जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि प्रकृति विनष्ट हो जाएगी, प्रकृति का नाश हो जाएगा अगर पेड़ पौधे नहीं हो तो। ठीक है, तो आइए एक बार जो है हम कविता को बोलते हैं, नेक्स्ट डे जो है इस पर चर्चा किया जाएगा पूर्ण रूप से, है ना, इसका एक्सप्लेन किया जाएगा। पेड़ और पौधे मित्र हमारे सदा करते हैं उपकार, ये न हो तो धरती का पल भर में होगा संहार। संहार का मतलब क्या होता है डियर्स? नाश। पेड़ प्रदूषण से हैं बचाते, पेड़ ही दवाइयाँ देते हैं, वर्षा को आकर्षित करते, पानी ये बरसाते हैं। देखिए पेड़ क्या क्या करते हैं बताया गया इसमें। इनकी छालों से ही तो कागज पत्र बनता है, तभी तो बच्चों हम सबको पुस्तक ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट आइए, पेड़ों से पाता छांव पथिक, पथिक राही को कहते डियर्स, ठीक है, जो रास्ता चलता है। और पाता शुद्ध बयार, बयार हवा होती है। सुंदर सुंदर फूल निराले, मीठे मीठे फल अपार, अपार यानी बहुत ज्यादा। पेड़ और पौधे मित्र हमारे, हरियाली का है भंडार, इनसे ही तो घर घर के बनते खिड़की और द्वार। बताया गया है पेड़ की उपयोगिता कि जो खिड़की है, ये जो दरवाजे या जो ये दरवाजा है ना, ये कैसे बनता है? तो पेड़ों के द्वारा बनता है, पेड़ों की लकड़ी से बनता है। ठीक है, तो ये हमारा कविता आपका क्या नाम है? पेड़ और पौधे। हाँ, इसको जो है हम अभी पढ़े और अब हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे, है ना, एक एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे, इसको देखेंगे अच्छे तरीके से। क्या कि पेड़ और पौधे मित्र हमारे। पेड़ पौधे को कभी क्या कह रहे हैं कि यह हमारे, पेड़ पौधा क्या होता है? हमारा मित्र होता है। पेड़ पौधा हमारा क्या होता है? दोस्त होता है ना।
और हकीकत में दोस्त कौन होता है? हकीकत में वास्तविकता यह है कि दोस्त वह होता है जो हमारा साथ दे, जो हमारे लिए लाभप्रद हो, जो हमें क्या करे, तो हमें जो है जीवन दे, जो हमें सहारा दे, जो हमें कठिनाइयों से, है ना, विभिन्न तरीके का जो विकट परिस्थिति है उनसे बचाए। दोस्त क्या करता है? तो हमें जिंदा रहने में, है ना, हमें जो है सही राह दिखाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो पेड़ पौधे भी हमारे मित्र ही हुए। पेड़ पौधे हमारा क्या करते हैं? हमेशा उपकार करते हैं। उपकार क्या हुआ? भलाई। उपकार क्या होता है? तो पेड़ पौधे हमारे लिए उपकार करते हैं, यानी हमेशा हमारे लिए भलाई करते हैं। नहीं तो ये ना हो तो धरती का पल भर में होगा संहार। पल भर, पल मीन्स क्या होता है? मोमेंट, क्षण। एक पल में जो है इस धरती का विनाश हो जाएगा, इस धरती का संहार हो जाएगा, है ना, धरती विलुप्त हो जाएगी। कैसे? तो हम जानते हैं, हम एक महत्वपूर्ण बात जो है आपको नहीं शेयर किए, नहीं बताया अभी तक, क्या कि अगर हम जिंदा हैं, अगर हमारी सांसें चल रही है तो कैसे चल रही है? किसके द्वारा चल रही है? अगर पेड़ पौधे नहीं हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम ऑक्सीजन कहाँ से पाएंगे, और अगर ऑक्सीजन हम नहीं पाएंगे तो फिर हम सांस कैसे लेंगे, और जब हम सांस नहीं लेंगे तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे? नहीं तो कहने का मतलब कि अगर पेड़ न हो तो क्या होगा? निश्चित रूप से इस धरती का संहार हो जाएगा, धरती ही नष्ट हो जाएगी, हम नष्ट हो जाएंगे, सारी वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी, और यह धरती क्या हो जाएगी? बंजर सदृश हो जाएगी, है ना। इस पर कुछ नहीं दिखेगा, सब कुछ जो है नष्ट हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यह प्रथम जो 4 लाइन है ऊपर का, इसके बारे में जाने समझे। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे अगली जो पंक्तियां हैं, जो पेज नंबर आपका 52 पर है ना। तो नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे अगली पंक्तियों का। आज के लिए इतना ही डियर्स, धन्यवाद।